Hello, good afternoon everyone, good evening everyone. Good evening, sir. आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 6 लोग ही है, सबको बोलना पड़ता है। कौन नहीं आने वाला है आज? 9, 10। So 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द असेसमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फेवरेट टॉपिक। कौन सा है फेवरेट? असेसमेंट में सबसे फेवरेट क्या होता है? बच्चों को भी मजा आता है, अपने को भी मजा आता है। एमसीक्यू। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ऐसा सब देखेंगे आज। तो आप में से ही कोई आपके ग्रुप में डालो, ज्वाइन फास्ट, वी वांट टू स्टार्ट। कोई डालो ग्रुप में। तो अभी हमने एक तो 3, 3, 6 और 7 लोग हो गए हैं। 3 लोग बाकी है। मैं क्या कर रहा था? एमसीक्यू को अगर हमको महाभारत के टाइम के साथ कंपेयर करना हो तो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? द्रौपदी के साथ सर। द्रौपदी तो स्टैम हो गया। ओके। स्वयंवर। चूज द बेस्ट आंसर, चूज द बेस्ट आंसर, है ना? तो स्वयंवर के साथ कर सकते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट। आप में से कौन कौन कहाँ से है? जस्ट मुझे एक बार रिमाइंड करना था मेरे माय सर। कॉलेज एंड स्टेट। सर आप कहाँ से? आपका कॉलेज और स्टेट? बढ़िया सर। महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज जयपुर। जयपुर। आनंद सर? हाँ सर, केली डेंटल कॉलेज बेलगाम सर। ओके, तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट। अब इस टाइम आने वाला था वो एमयू अपने डोम में। मैं एडवाइजर हूँ। हाँ सर, डोम आने में वाले एडवाइजर हूँ, डोम में। ओके। तो उसका मीटिंग रहता है ना डोम का, हर 6 महीने पे। हाँ सर, हाँ, तो उसके लिए कब आने वाले संजय सर? मैडम? सर हमारा भी अभी मुझे लगता है एमयू रीजनल सेंटर है। अगस्त। ओके, आपका भी रीजनल सेंटर है सर। गुड सर। संध्या मैडम? सर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोट्टयम केरला सर। केरला। ओके, कोट्टायम। अरुण सर? Sir, Ami Dental College, R&R, Delhi, sir. चलो, मीनाक्षी मैम? सर जेएसएस डेंटल कॉलेज मैसूर सर। मैसूर। सब जगह घूमने जैसी है। रोहित सर? ईएसआई डेंटल कॉलेज रोहिणी दिल्ली सर। दिल्ली? तो दिल्ली में अपने 2 लोग हैं। और शिल्पा मैम? Sir, it is Al Badr Dental College, Gulbarga. गुलबर्गा। क्या बात है, सब जगह घूमने जैसी है। चलो तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी एमसीक्यू में घूमते हैं। हाँ, समय की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तुझे ना? हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी उसे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is my favorite thing. Always disclaimer and declaration. The views and ideas expressed in this session are solely mine and do not represent any organization or official review of institution that I am affiliated with. I have no financial or any other conflict of interest to declare. Means कोई कंपनी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ मिलर्स पिरामिड। ये हम सबको पता है, ठीक है ना? तो सबसे नीचे आता है नोज, सेकंड आता है नोज हाउ, उसके ऊपर आता है सोज हाउ,
और डज कई कई बार सोज हाउ के नीचे सोज ले लेते हैं और ऊपर आता है डज। ओके, ये सबको पता है, हम सबको, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन कौन सी असेसमेंट मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। नोट्स में सर वाइवा, हम्म, Even short essays, sir. शॉर्ट ऐसे, ओके। नोट्स मतलब अगर चलो हम और एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन करते हैं, नोट्स किस टाइप का डोमेन आएगा? नोट्स में मोस्टली Cognitive. है ना, यस। तो अभी सबके लिए इजी हो जाएगा कि कॉग्निटिव डोमेन देखने के लिए लोअर लेवल ऑफ नोज मींस लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव। 5 कॉजेज बताओ, 5 कॉजेज ऑफ टूथ एक, 5 कॉजेज ऑफ ईयर एक, सो दिस ओनली नोज। तो कौन कौन से हमने बोले अभी तक? वाइवा, फिर Short essays, sir. ओके, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, Even main essay also, sir. It is only recollection of what we have learned, no, sir. yes, okay, but So- so the question will be such that it address only Yes, question will be such which address only which type of knowledge recollect, knowledge recollection type. Okay, like describe, mention. Enumerate. Even in the questions also we can evaluate knows how, sir. Like some analytics questions or comparative questions, hmm. or we can give situation, then we can ask to justify. So these are all knows how, means higher level of framing Higher the level question. of, हो गया, yes, yes, फिर Then और क्या आएगा? shows how में practical demonstration. Clinical demonstration. So we, ये अभी sir, नोज में कुछ बाकी है क्या? नोज में आपको कुछ बाकी लगता है? Some clinical situation we can give, sir. फिर से, Clinical scenario, ओके, and then नहीं नोज में knows में अभी और क्या बाकी रह गया? sir, MCQs also. तो इसी के लिए मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एमसीक्यू हो गया। फिर और क्या आएगा? नोज हाउ मतलब हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन। नोज हाउ मतलब वो है नोज ओनली बट हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, Ask हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन। ask तो उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे? यस, एनी Psychomotor. अदर? Long essays, sir. नोज हाउ Long में essay. साइकोमोटर नहीं आएगा। नोज हाउ में अब मैं आपको एक एग्जांपल दो कोई भी क्वेश्चन का। what is the pain pathway? व्हाट इज द Pain pathway. ओके, तो वो नोज हो जाएगा कि नोज हाउ हो जाएगा? Nose. नोट्स हो जाएगा। Nose. नोज हो जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म अगर पूछेंगे तो किसी का ओके, मैकेनिज्म ऑफ एनी ड्रग, Pathophysiology. मैकेनिज्म Okay. ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, या मैकेनिज्म जो भी आएगी वो सब आएगा नोज हाउ में, नोज हाउ, ठीक है ना। ओके, Yes. फिर ऊपर जाते हैं हम, तो क्या आएगा? Shows how. Shows how. Shows. नोज हाउ। और तो सोज हाउ हम कैसे करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन Demonstration. टेक्निक। ओके,
और डॉप्स मेथड भी कर सकते सर. क्या क्या डॉप्स असेसमेंट, डॉप्स. डॉप्स असेसमेंट, ओके, वो भी हम कर सकते हैं. ओके, तो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी कैन डू. ओके, Even so chalo, so basically these are the different method which we can use and which we already using it. Okay, so we have seen all the different types of method. So now let's go further कि ये हमने सबने देखा कि these are the different method. ठीक है, तो डज में दूसरा आएगा वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट. डज जो है सबसे ऊपर वाला वो है वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट. ये क्यों घूम नहीं रही है? एक मिनट, सम प्रॉब्लम इज देयर. अभी मुझे लगता है होगा. हुआ है. ठीक है, तो डज विल बी वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट. स्लाइड दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो WFPP वो हम सब हर एक चीज हम देखेंगे, ये एक के बाद एक हम सब कुछ देखने वाला है. तो परफॉर्मेंस और हैंड्स ऑन असेसमेंट वो हम इसमें करेंगे. आप सबने जो बोला वो सब ठीक है. सो दिस आर द एग्जांपल दैट नोज रिटर्न SEQ, शॉर्ट नोट, MCQ. In higher level also, if you use a case based MCQ, then MCQ, Viva, OC, essay shows how can be assessed by OSCE, OSPI, performance, hands on, and DOES is a workplace based assessment. So this is a cognition, this is higher level of cognition, and this is a assessment of competence. Sir. ठीक है. हाँ, yes, any question? नहीं, ओके, मुझे लगा कोई बोला इसलिए. तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी MCQ आता है, यहाँ पे भी MCQ आता है. तो हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव तक हम इस MCQ कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज हम कभी भी बनाते हैं, हमारा पूरा जो सिलेबस रहता है वो इसके बेसिस पे रहता है, स्ट्रेटेजीज पे. कंटेंट क्या है, उसमें से कॉम्पिटेंसी क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे असेसमेंट होगा, असेसमेंट क्या करने वाला है उसके बेसिस पे TL मेथड, और TL मेथड के बेसिस पे असेसमेंट करेंगे. सो ये तीनों इंटरलिंक है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमने क्रिएट किया, उसके बेसिस पे एक्टिविटी करवाई और उसके बेसिस पे असेसमेंट किया. ठीक है, तो हम यूजुअली ये चाहते हैं, अभी नई सब एजुकेशनल पॉलिसी आई और सब कुछ अभी तक हम बात करते हैं कि बहुत सारा सब्जेक्टिव है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है. क्यों? Individual Why bias. we want to remove the bias, number one. measurable. Measurable है, okay. Consistent evaluation across. Yeah, so as sir has said, the same thing appear on the slide. What sir has said, to avoid the subjectivity, to permit different examiner to independently arrive at the same or very similar grade for each examination question. So it will avoid the subjectivity and uniformity will be maintained. Okay, so what is objective test? The test which are not subject to different interpretation and hence provide reproducibility and reliability of evaluation. Lecture में कुछ करो. ठीक है, अभी actually we will have a first detailed session on different aspects of assessment, which will include reliability and validity. I think we have discussed because it has came in your project multiple times. Okay, so hence it provides a validity as well as reliability of evaluation. Okay, and so we prefer MCQ. Okay, now again question comes, why MCQ? Why? Now it is a hot favorite for everybody. Analytical skills. If we work hard, if teacher work hard, they can also test the analytical skill. Okay,
Sir, for mass screening, Mass screening, neat. Okay, very easy. faster analysis of the results. Faster analysis कर सकते हैं, yes. आप लोगों के एमडी में ऐसा आता था, ऐसे 100 मार्क ऐसे आता था सर? हाँ, बिल्कुल। बढ़िया सेट में शायद होगा. नहीं, अभी 50 मार्क्स का हो गया सर। हाँ, और अगर एमसीक्यू पूछने हो तो 50 मार्क्स के कितने निकालने पड़ेंगे? 50। ओके, फायदा क्या है उसका? व्हाट इज द एडवांटेज? You can test the range of topics. Wide range of Range of topics. topic. Even if you have each MCQ of 2 mark, you have to create a 25 MCQ. So you can test the wider area. Okay. So these are some of the what we can say argument based on the research. So there are various modes of assessing. Out of that, MCQ is solving our many problems of mass screening. And as we discussed that if we work hard, we can assess knowledge, comprehension, as well as problem solving skill also. बराबर, very common format. Increase need of self assessment, formative assessment में use कर सकते हैं, in class assessment में भी use कर सकते हैं, multiple places पे हम इसको use कर सकते हैं. Okay. Then if we have a too many objective, for each objective also we can have an MCQ. Okay, and that's why also we can go for MCQ. Okay, and well constructed MCQ will be unambiguous, clearly set to a defined standard and easy to mark. And now with the help of ICT, information technology, we can do it automatically. Okay, but वो जितना अच्छा है उतना ही बुरा है. क्यों? Flawed MCQ will interfere with the accurate and meaningful interpretation of test score and negatively affect the student pass rate. ठीक है, अगर की ही रॉन्ग है या ऑप्शन से ऐसे दे दिया है कि आइडेंटिफाई द फीमेल और फिर 4 नाम हमने लिखे रमेश, जयेश, भावेश, सुनीता, तो ऑब्वियसली है आइडेंटिफाई कर ही पाएंगे. ओके, एंड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टू बी वेरी पर्टिकुलर टू हैव अ बेस्ट एमसीक्यू. ओके, सो द ऑब्जेक्टिव टेस्ट वी कैन यूज इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट. ठीक है, सब जगह पर हम एमसीक्यू यूज करते हैं. एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर कर्कपैट्रिक की हम बात करेंगे तो कर्कपैट्रिक में वही है कि डिफरेंस इन द प्री एंड पोस्ट, सो वहां पे भी हम यूज करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में भी हम यूज करेंगे. तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एमसीक्यू? ऑब्जेक्टिव, क्विक, ठीक है, लार्ज ग्रुप, एज वी हैव डिस्कस, वी कैन टेक अ लार्ज ग्रुप, रिलायबल है कि नहीं है? अगर एक एमसीक्यू और उसके 4 ऑप्शन हर बार रखेंगे तो सेम ही रिप्लाई आएगा ना, सेम ही असेसमेंट होगा. वैलिड भी है क्योंकि अगर हमने नॉलेज के लिए ही टेस्ट किया तो वी कैन डू इट एंड मोस्ट वाइडली यूज. ठीक है, तो व्हाट इज द करंट सिनेरियो? दिस आर द आवर करंट सिनेरियो. सबको एमसीक्यू करने हैं एंड देयर आर मेनी बैड एमसीक्यूज. So this also one of the project you can conduct. My first educational project was on item analysis of MCQ. Okay, item analysis of publicly available MCQ. तो आप क्या कर सकते हो कि भी 10 MCQ लेके बैठे, कोई भी पुरानी अपनी खुद ने ही निकाले हो बिफोर दिस कोर्स, और आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसी गलती करते थे. ओके, prepared by the people with little knowledge of what is necessary to be involved. क्या क्या ध्यान रखना है वो हम देखते नहीं है. ठीक है, सो हमारा आज के ऑब्जेक्टिव क्या है? आज के सेशन के ये सब बैकग्राउंड था. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एनलिस्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ एमसीक्यू एंड देयर इंपॉर्टेंस. ठीक है, एन्यूमरेट ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, राइट एमसीक्यू फॉर वेरियस टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, enumerate advantage and disadvantage, critically evaluate the given MCQ and construct different type of MCQ with alternative as per the need. तो ये सब हमारी आज के ऑब्जेक्टिव है, इतना हम सीखेंगे. ठीक है, अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट. ओके,
So multiple choice question, not always a question. It can be presented as a incomplete statement. What is the name of person, or this is the name of person taking lecture. नीचे 4 ऑप्शन दे दिए. Or it can be mathematical equation. Calculate the ECG, calculate the heart rate. Okay. Now, and that's why rather than question, what word we are using? Item. जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ये आइटम है, नॉट आइटम गर्ल. ओके. सो इंडिविजुअल क्वेश्चन इज ऑल्सो नोन एज आइटम. ओके. तो ये हम बहुत लूजली ये टर्म यूज करते हैं, ये भी आइटम है सारा, है ना. वी आर यूजिंग दिस टर्म एज आइटम. So now whenever you will use this term item, MCQ should be struck to your mind. Okay, item is equal to MCQ. तो कितनी कितनी चीजें उसमें होंगी इंडिविजुअल क्वेश्चन में. आइटम इज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन. डायरेक्शन क्या है? Instruction. डायरेक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय स्टूडेंट. ओके. Encircle the correct answer, tick the correct answer, look into this, blah blah blah, like that. ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे. Then stem, the problem or the question, जो first line होगा that is a stem. Choice, or we can say alternative A, B, C, D, E, whatever number. Then answer are the correct answer and distractories which are not the answer. बराबर? समझ में आया? Yes. जो अप्सरा है वो सब डिस्ट्रैक्टर है, ऋषि मुनियों को जो डिस्ट्रैक्ट करती है वो. तो ये समझाने का मतलब ये है कि अपने भी डिस्ट्रैक्टर ऐसे होने चाहिए कि लोग बच्चों को अट्रैक्ट करे, ये चूज करूं या ये चूज करूं, तभी वो सही डिस्ट्रैक्टर है. ठीक है. आंसर से मोर और लेस सिमिलर ही होना चाहिए. अभी एक दूसरी वो दो लड़कियां आती है चिंकी मिंकी, आपको शायद पता होगा अगर आप वो अवार्ड और सब देखते होंगे. तो वन इज द आंसर एंड सेकंड इज डिस्ट्रैक्टर. ठीक है. तो व्हाट आर द Sir, कंपोनेंट ऑफ आंसर? हाँ, यस सर. स्टेम एंड आइटम के बीच में डिफरेंस क्या है सर? आइटम मतलब पूरा, ये पूरा आइटम विल इन्वॉल्व स्टेम, चॉइस, आंसर, डिस्ट्रैक्टर, ये सब मिला के जो होगा वो आइटम. ओके सर. स्टेम सिंपली लाइन, फर्स्ट लाइन है वो स्टेम है. क्लियर? क्लियर हो गया? फर्स्ट लाइन है वो स्टेम है, बाकी सब डिस्ट्रैक्टर है. सॉरी, बाकी पूरा का पूरा है वो आइटम है. Yes, sir. ठीक है. ओके. Pick out the best response and darken the circle corresponding to the answer on the AMR sheet. ये क्या है? ये Direction. क्या है? Direction. डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन. ये क्या है? Stem. बरोबर है. ये Answers. सब, Answers. Okay. और इसको हम बोलेंगे वर्ड रिस्पॉन्स इज आउट ऑफ दैट. दिस इज द की. सो साइकियाट्री इज द करेक्ट आंसर एंड दिस आर द डिस्ट्रैक्टर. क्लियर? ओके. ये पूरा आइटम हो गया आपका. नाउ इट इज क्लियर. यस सर. Okay. So direction is an instruction for solving the MCQ or group of MCQ. Okay. So the direction should be clear, should not cause any confusion and appropriate to the question. ठीक है, appropriate to the question. For example, pick out the single best response and encircle A, B, C or D as your answer for each question. Each MCQ is 1 mark. No marks will be deducted for wrong answer and total time is 30 minutes. Clear? Sir, I have a doubt, sir. बोलो बोलो. Sir, this directions can be a single one, no common we can give.
Not Yes, yes, yes. Yes, yes, definitely. This direction can be whole for all 30 questions and can be divided based on the section. Okay, so the direction can be only single. So it need not be part of our item, sir. It may not be, yes. For example, see, this is the direction. For each question or incomplete statement below, one or more of the answer given is the correct. Select A. If if 1, 2, and 3 are correct, if 1 and 3 are correct, if 2 and 4 are correct, if all are correct. Now this is the question. Gentamicin is indicated in the treatment of syphilis, pyelonephritis, enteric fever and infective endocarditis. आपको समझ में आ गया ऊपर का डायरेक्शन? Are you Yes, sir. getting direction? For each question, so ये question है or incomplete statement below, one or more of the answer given is correct. Select A. अगर हम 1, 2, 3 दोनों करना है तो A, 1 और 3 करना है तो B, 2 और 4 करना है तो C, और all are correct then B. So this is a little higher cognitive level of question. Okay, so STEM can be direct question or a incomplete statement. Okay, objective is each item and thus the STEM is designed to measure an important learning outcome or learning objective. Okay, तो हम जितने भी MCQ निकालेंगे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ लेना देना होगा. For example, which of the following agent used during anesthesia is contraindicated in myasthenia gravis? तो क्या होगा? This is an example of direct question. ठीक है? Now, this is incomplete statement. Okay, the most frequent complication of spinal anesthesia is cardiac arrest, meningitis. So this is a question and this is incomplete statement. सर एक इसमें सर अगर ग्रामेटिकल एरर्स होगा तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है, तो we have to be careful. Yeah, if there is one answer and if you are giving the most frequent complications multiple, then so in that case what will happen, sir? The question will be See. taken as wrong. I got your question. I am repeating your question. Your question is, in this case only, there may be multiple complication, and I have asked the most frequent complication. So here, if this is the question, also ask in the NEET. Usually NEET people avoid such type of question, but even if they have asked, they will refer to standard book, and whatever standard book will tell, it will be considered as a correct answer. Okay. So as you are rightly said, that as far as possible, avoid such type of question. No controversy needed in today's day, because all the decision will be student friendly. Okay, so a direct question can be which is the commonest thyroid malignancy. बराबर? और अगर सेम क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता हूं, ठीक है? I can ask as a direct question, I can ask as a incomplete statement. तो वो भी हमको देखना है कि कैसे कैसे पूछना है. So STEM क्या क्या होना चाहिए? Brief and in a clear language. हमको बच्चों का ग्रामर टेस्ट नहीं करना है. हमने जो लिखा है वो उसको समझ में आ रहा है कि हम ऐसा बोलते which of the following is not right except, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं क्या ना करूं. ठीक है ना? तो हम उसका बेचारे का ग्रामर का टेस्ट ले लेते हैं, ना कि सब्जेक्ट का. Okay, secondly, positive as far as possible. Don't put negative. We will put 2 negative, 3 negative. Complicate करते रहते. ठीक है? Positive as far as possible. If negative, it means not or except, highlight, bold and underline. तो बच्चे को पता चलेगा कि ये पार्ट मुझे दिखता है. एक तो बेचारा टेंशन में है और उसमें भी आप ऐसे अंदर घुसा देते हैं. तो जब नेगेटिव है तो उसको बोल्ड करो और अंडरलाइन करो. ठीक है?
Now try this. If you were not following previously and you have taken any MCQ of the student till date, take another MCQ following this instruction and take a feedback. ठीक है? For example, of the following, which clinical feature is not commonly associated with the invasive carcinoma of the cervix? अभी ये क्वेश्चन है और अगर मैं ये क्वेश्चन डालता हूं, which is better? See, this is the question initially. I made it bold. बच्चे को तुरंत में समझ आएगा ना कि नॉट लिखा है, इसमें शायद वो मिस कर सकता है। और अगर ऐसा कर दूं तो बहुत बढ़िया है ना, तो अपने को थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि ये ऐसा था नॉट, उसकी बजाय ऐसा बना देना है, तो बच्चे को क्लियर कट हो जाएगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वरना बाद में पता, ओह यार ये नॉट तो मुझे दिखाई नहीं, है ना। तो वो कंफ्यूज करने के लिए उसको ऐसा हाईलाइट करना जरूरी है क्या सर? क्योंकि हमारे टाइम पे तो नहीं रहता क्यों था। कंफ्यूज करना है भाई, क्यों कंफ्यूज करना है? नहीं, फिर ऐसा हाईलाइट करना जरूरी है क्या सर, बोल रहा हूँ। यस, हमारे टाइम में तो कंफ्यूज करते थे। हाँ, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं रहता था सर, इसलिए बोला। हमको भले करते थे भाई, वो सास ने बोला मैं जब बहू थी तब जो झेला है वो मेरी बहू को भी झेलना है, ऐसा क्यों करना है भाई? सर, कंफ्यूज करने के लिए डिस्ट्रैक्टर्स डालना है ना सर, स्टेम में कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी हमने एक्सेप्ट वर्ड डाला तो उसको बोल्ड किया और अंडरलाइन कर दिया, तो भी सब सब्जेक्ट हमको पता चलेगा कि बच्चों को सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो चॉइस आर ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव। अभी हम अल्टरनेटिव पे आ रहे हैं। द करेक्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड आंसर एंड रिमेनिंग अल्टरनेटिव आर नोन एज डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, रिमेनिंग आर नोन एज डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, so correct is answer and others are distractor। जो मैंने बोला वो मेन का वाला, क्या distractor should be real distractor, it should have a capacity to distract even the well-rounded candidate away from his goal of choosing the correct alternate। तो ऐसा ही हमको आंसर देना है कि वो 2 मिनट के लिए तो समझ सोचने पे लग जाए कि यार ये है कि ये है। तो अगर अपना ब्रेन यूज करना है, लोगों को कंफ्यूज करना है, तो यहाँ पे करो, लैंग्वेज में मत करो। ओके, चलिए ये अभी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपको देना है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सर, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ओके। इनकम्प्लीट अभी जो बोला सर, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, ओके। सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर? सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर, यस। और एक्सेप्ट वाले क्या? नेगेटिव स्टेम, पॉजिटिव स्टेम। चलो देखते हैं। हम करते ही है, आप सबने किया ही होगा, हमको सब याद नहीं आता है, ऑन द स्पॉट पूछते हैं तो। लेकिन दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज। वन बेस्ड रिस्पांस, मल्टीपल कंप्लीशन, रिलेशनशिप, केस हिस्ट्री, पिक्टोरियल टेबल, ग्राफ, सिमुलेटेड पेशेंट मैनेजमेंट, मल्टीपल ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग। ठीक है, दिस आर द कॉमनेस्ट व्हिच वी कैन यूज। So this is a single based response. Okay, and circle the best answer. This is direction, this is a stem, and these are the alternatives. The most important measure for a prevention of nosocomial infection is sterile gown, sterile hand gloves, hand washing, and mask. मास्क। Okay, now this is a, कौन पढ़ेगा सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स, कौन पढ़ेगा? A 32-year-old woman with the type 1 diabetes mellitus has had progressive renal failure over past 2 years. Has not started dialysis. Examination shows
no abnormalities. Her hemoglobin concentration is 9 grams per deciliter. Hematocrit is 28% and mean corpuscular volume is 94 micrometers. A blood smear shows normochromic, normocytic cells. Which of the following is the most likely cause? ओके, तो ए बी सी डी ई एफ इतने हमने आंसर दे दिए हैं। तो अभी ऐसे हाँ। ऐसे हम कितना दे सकते हैं सर? इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा पढ़ने के लिए। हाँ, तो यू कैन गिव 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इट्स अप टू अस, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन को छोड़ के ऐसे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन अभी जब जितना आ रहा है उतना हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन को छोड़ दो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज, और हाइड द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर की इंफॉर्मेशन का आप हाइड कर दो, तो क्या आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर ये मैं पूछ रहा हूं, अ ब्लड स्मीयर शोस नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज, ऊपर का अगर हम बंद कर देते हैं, हाथ से ऐसे बंद कर देते हैं, और अगर हम इसका आंसर दे पाते हैं, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब बकवास है। समझ में आया? क्योंकि उसको सिर्फ क्वेश्चन से आंसर पता चली जाते, तो ऊपर का पैराग्राफ रखने की क्या मतलब है? तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ केस बेस्ड एमसीक्यू, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इस सबका कुछ रिलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, नाउ सी दिस, ये जो सबसे पहले था वो मल्टीपल कंप्लीशन टाइप, ये जो हमने सबसे पहले देखा था वो, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी इज डेंजरस इन पेशेंट्स विद, क्या आंसर आएगा? A, B, C, D is the answer and these are the options. ठीक है, हम इस अपना क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट चेक नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा है तो इट इज नोन एज मल्टीपल कंप्लीशन टाइप, है ना। तो अगर आपको थोड़ा हायर लेवल के बच्चे को सोचना पड़े, ऐसा क्वेश्चन रखना है, तो ऐसे पूछ सकते हो। ठीक है, alternative to what we have seen previously. A अगेन सेम हो गया कि ये 4 में से अगर तीनों करेक्ट है तो A, 2 करेक्ट है तो B, ये 2 करेक्ट है तो C, ओनली 4 इज करेक्ट, D एंड E। जितना भी हमको मिक्स एंड मैच करना हो कर सकते हैं। बच्चा रियली कंफ्यूज हो जाएगा और उसको सोचना पड़ेगा। सो दिस इज अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन। Sir, ओके, हाँ sir, how many options do we have to give? In this question, 5 options were there. Earlier, it हाँ, was only 4. या आइडियल इज 4 बट वी कैन गो अप टू 5। आइडियल इज 4, वो हम देखेंगे आइडियल 4 क्यों है, वो भी हम देखेंगे। But in a question paper, sir, do we have to have a uniformity? That all Yes, questions. yes, it will. See, mostly university are defining that 4 answers should, options should be there or 5 options should be there. University are usually defining. So true and false. 5 Sir, मार्क का again, क्वेश्चन है, बोलो। Sir, like you said, you can give more marks for a difficult question, but in the same question paper, do we have to write the marks against each question, or we have to make You can sections? write, sir. If you are giving a different mark to different question, you can definitely write. वो जो हम लार्ज क्वेश्चन में लगते हैं ना, डिफाइन ब्लड 1 मार्क, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड 4 मार्क, गिव द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5 मार्क। तो ऐसे हम डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डाल सकते हैं। ओके, बस की बात करूँ लेक्चर में। तो सी दिस इज हैव यू थॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? HI इज ट्रांसमिटेड थ्रू 5 मार्क का क्वेश्चन है, सब पूछ लिया। ब्लड ट्रू और फॉल्स, सीमेन ट्रू और फॉल्स। ठीक है,
Sir, Clear extra है? type, so in this type हाँ. of questions, we will not be able to use OMR sheet, no, sir? क्या क्या? To OMR. In such type of question, you can't use OMR. Or what you can do is, this is a question number 1 to 5. This is a question number 1 to 5, and true is A, false is B. okay. अगर OMR यूज करना है तो this you can question number 5 to. तो यहाँ पे question 5, question 6, question 7, 8, 9. यहाँ पे A, B, C, D, E की जगह पे So आप डाल here, दो question number. So here 5 questions are combined into one question. So there is 5 sub questions in each main question. It's our view. We can give that. There are 5 MCQs in one question. अगर हम इसको अलग अलग MCQ बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 5, HIV is transmitted through blood, true or false? 6, HIV is transmitted through semen, true or false? HIV is transmitted through tears, true or false? तो ऐसे ऐसा अलग अलग क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो इतना ना करना पड़े इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ए है, वहां पे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 ऐसा कर सकते हैं. So this is to assess a particular topic in detail. यस. अभी आप सोचो, वो 5 मार्क की शॉर्ट नोट की जगह ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हमने, थोड़े ट्रिकी, तो बच्चे का टाइम भी बचेगा और अपना टाइम भी बचेगा. आप सोचो कि आप OMR सीट यूज नहीं कर रहे हो, आप ऐसा ही सोच लो कि यू आर नॉट यूजिंग OMR सीट, बट रादर देन चेकिंग 5 मार्क क्वेश्चन, इफ यू वांट टू चेक दिस, देन इजी. Yes, sir. Okay, so no restriction limitation of most accepted or best reason response, length and homogeneity of all destructor can be maintained. हमने जो आगे में देखा उसमें, and score up to 5 mark depending on the number of correct answer, and if efficiency increase by credit score if 5 correct. Are you getting this last line? No, sir. आप अगर इंस्ट्रक्शन में ऐसा डाल रहे हो कि if all 5 are correct you will get 1 extra mark. Okay. तो credit score if all 5 are correct. Okay, same. चलो इसका आंसर आप हम सब दे सकते हैं. व्हाट इज द आंसर ऑफ A, B, C, D? All are true, sir. Yes, sir, all are. All are true. All are true. All are true, sir. Yes. Can we given one example which make all true? KBC. D Yes. D is not कौन बनेगा करो? glamour आनंद in सर, आनंद सर, कौन बनेगा कौन करोड़पति बनेगा में सब कुछ है. यस, कौन बनेगा करोड़पति में सब कुछ है. पैशन ऑफ नेशन, चेंज योर फ्यूचर ओवरनाइट, ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ अमिताभ बच्चन, and has a lot of grammar also involved in it. Okay. So this is a कौन बनेगा question in regards to कौन बनेगा करोड़पति. okay. Now matching type. इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. क्यों? क्योंकि अगर 3 ही रखेंगे तो 2 सिलेक्ट हो जाएगा तो तीसरा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा. So we have kept option more. Correct. ठीक है? Yes. सर मैचिंग टाइप में ऑप्शंस बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए. अच्छा है, मिस, it is advisable. If you have a best MCQ, then you keep 1 or 2, not necessarily 5, 6, but 1 or 2 options more. Again same. ठीक है? Clear?
So these are the same question, but we can ask in a different way. Okay, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है कि इमेज डाल दिया और यहाँ पे सामने ये पूछ लिया. Okay, now next is assertion reason type. Who will read? There are two statements, assertion and reason, joined by because. Select appropriate answer according to code. Assertion: the maintenance of fluid and electrolyte balance is more important in children than in adults. So should I read the reasons also? Yes. Because renal function is immature in children. The options given are if both statements are true and the second is correct explanation of first one. If both statements are true and the second is not a correct explanation of first one. If first is true and second is false. If first is false and second is true, if both are false. So, getting the methodology of asking this question, little higher cognition is required. Higher competency is required of teacher also. Very true, Yeah. sir. This was seen Yes, in yes. 9th standard question paper MCQ also, sir. ऐसे ही है, हम गालियां MCQ को दे रहे हैं, लेकिन जैसे सर ने बोला ये करेक्ट है कि अगर हमको Correct. डिफिकल्ट MCQ बनाने हैं, मींस हायर लेवल को बनाने तो अपना भी हायर लेवल लगाना पड़ेगा. कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं चलेगा. अभी आप सोचो कि if the question are of such type, do you think the student can mug up question? No. He has to understand. Okay, clear? Should we go to the next? Yes, sir. बराबर, more effective prophylactic drug for the prevention. तो ये कॉग्निटिव लेवल को तो हम एसेस कर ही रहे हैं. ठीक है. दूसरा केस हिस्ट्री टाइप. ठीक है, पूरा हिस्ट्री दे दिया और लाइकली डायग्नोसिस भी हमने दे दिया, तो उसको अगर पढ़ा होगा तो आएगा. अगेन केस हिस्ट्री टाइप. अगेन हर बार हमको यही देखना है कि मुझे पूरा केस अगर आंसर देने के लिए पढ़ना पड़े तभी केस का मतलब है, वरना केस का मतलब नहीं. ठीक है. ये सेम रिलेशनशिप एनालिसिस टाइप. सर्जिकल एंडोस्कोप शुड बी स्टरलाइज्ड बाय ईटीओ केस बिकॉज इट इज वेरी इकोनॉमिकल. जैसे हमने पहले बोला वैसे ही कि A, if both statements are true, B, both statements are true but not causally related. First statement is true and second is false. First is false, second is true, and both statements are false. So this is also one of the example. सर एक इधर इंग्लिश Yes. का एक इश्यू है, जैसे आपने उसको कॉजली को कैजुअली प्रोनाउंस किया, तो हाँ, बच्चा हाँ, भी हाँ. अगर बच्चा भी कैजुअली उसको समझेगा कि ये कैजुअली है, बट बच्चों हाँ, को पता हाँ, भी हाँ. होना कैजुअली का मतलब क्या है. Yes. वो उनको पता होना चाहिए. सही बात है आपकी. So we have to keep in mind. So I also learned today that when you are pronouncing, it is playing a big role. That true and causally related. तो मैंने बोला casually related. Yes, सही है आपकी बात. We have to take care of whatever we are speaking also. Definitely. Similarly, this is also one of the relationship analysis. Connected by the term because. Give your answers according to the following instruction. Okay. So these are the different type of matching assertion type questions. Okay. Now, if you want to use photograph, we can ask ECG, EEG, GTT, anything. Okay. What is the diagnosis of ECG based on the image? So you can give the tooth and ask which type, which is molar, premolar. Okay. Similarly, we can use graph.
Okay, so this is if you want to ask any question. Okay. So this is also case type 1. Sometime we can ask simulated patient management. Okay, after all the history, is peripheral smear shows PYX. The drug of choice for his treatment is. So these type of questions can be in OSCE also, no, sir? सर ऑस्की में पूछ सकते हैं. आफ्टर स्टेशन वी कैन पूछ सकते हैं. Okay. Any questions? Even you can ask video also now. Animated patient also, video also. Clear? Yes, sir. Yeah. So let's do some homework. I request all of you to create. We are 10 people. So let me take you to. कहाँ गया? Okay. So as per the roll number, prepare one MCQ. अभी कौन नहीं है देखना पड़ेगा. We are not 10 people. So which Sir, one? any topic? Any topic of your choice. Okay. नहीं पूरे सब के सब है, क्या बात है. All 10 are there. So let me create a 10 thing. क्या बात. So as per the roll number, create a question. We'll have some time. अरे इसको ही रखना पड़ेगा मुझे. उसको क्या शेयर करना है सर? हाँ, और फिर आप बोल सकते हो या फोटोग्राफ डाल सकते हो, जो भी करना है. ठीक. I'm just again sharing it. फिर हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके मुताबिक देखेंगे.
Hello, sir. Chinmay, sir. Yes. Sir, according to roll number, we have to prepare the question, or you will be giving us the task? According to roll number, I said, so there is no confusion, no repetition. Okay. So आपने mine सवाल is बना दिया? 3, so I can go. Mine is 3, so I can go for the relationship analysis, sir. Yes. सर मैंने शेयर किया था, वो आ गया क्या सर? चेक करिए। Everyone ready? Now, should we have a 1 or 2 minute more? It's a 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Sir.
सर मैंने शेयर किया था, आ गए क्या सर? चेक करें। चिन्मय सर, हाँ सॉरी, मैं बोला एक बार आया था लेकिन फिर से चला गया, फिर से अभी आप डालो तो। हाँ नहीं तो मैं पढ़ूं क्या सर? हाँ, एक मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं, सबका एक बार हो जाए, वी विल स्टार्ट जस्ट 1 ठीक है मिनट। सर, ओके। Sir, I tried to share. नहीं आ रहा है, करो तो फिर से। आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं सब लोग। इनका क्या है, मल्टीपल, ओके, ट्रू फॉल्स अल्टरनेट रिस्पॉन्स। स्क्रॉल डाउन। ओके चलो, नाउ हु विल कमेंट व्हाट? Sir, I think that direction has to be more clear. It is incomplete. Direction is not there. डायरेक्शन sir. है, Direction डायरेक्शन is है। not there, sir. बेस्ट there. आंसर। Acha, okay. Aliyat impression material is. So direction is not there. Yes, sir. Okay. Or anybody else? अभी ये सब्जेक्ट तो आप लोगों को भी पता चलेगा। सर इसमें ट्रू और फॉल्स ऐसा नहीं दे सकते ना सर। यू आर Oh, दिस इज मल्टीपल ट्रू फॉल्स alternate response. Multiple true false alternate response. ओके, सर बोल रहे नहीं दे सकते, बाकी लोगों का क्या कहना है? दे सकते हैं सर, बट आई थिंक सब लोग एक साथ शेयर मत करो। sir, I have आप given the आप question in फिर the से chat करो, box, sir. संध्या जी आप फिर से शेयर करो। एक बंदा शेयर करेगा तो दूसरे का चला जाएगा। संध्या जी आप शेयर कीजिए, और सर आप अनशेयर कीजिए। Sir, somebody else is sharing. I am not able to share. हाँ तो कौन शेयर कर रहा है अभी, ये किसका है? Sir, Dr. I Siddharth. said it, sir. How to cancel it, sir? हाँ अनशेयर, Unshare, sir. Okay, okay. Okay. Oh, done, sir. स्टॉप Done, sir. शेयरिंग। I'm हाँ done, sir. ओके, अभी हाँ मैडम फिर से करो। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है इसमें? एक तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन और देना दूसरा क्या पड़ेगा। नहीं है? दूसरा क्या नहीं है? चॉइसेस नहीं दिया है सर। क्या? चॉइस अल्टरनेट। मार्क कहाँ है? मार्क कितने मार्क का क्वेश्चन है? हाँ मार्क। Yes, sir. 5 मार्क 10 मार्क, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो बढ़िया। नेक्स्ट कौन शेयर कर रहा है? हुई शेयरिंग? हाँ सर। ओके शेयर करो। आनंद जी शेयर कर रहे हैं, तो बाकी कोई मत करना। Sir, I have given in chat box. Is it okay, sir? Or should I type it and share it, sir? अगर आप शेयर कर सकते हो ठीक है, वरना यहाँ पे आ गया है, आई विल स्पीक हाँ, ऑन sir. योर बिहाफ, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. Yes, sir. Shall I read, सर sir? मैंने Otherwise, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। कोई हाँ व्हाट्सएप किया है, ओके यस सर। ओके कोई बात नहीं।
अरुण सर आप बोलिए, आपका कौन सा टाइप आपने लिया है? Sir, multiple. सॉरी आनंद सर, सॉरी आनंद सर बोल रहे थे। यस प्लीज प्लीज। हाँ सर, और सिंगल बेस्ट आंसर कट किया था सर मैंने, फर्स्ट वन। हाँ, सो प्लीज मार्क द करेक्ट आप आंसर। कैमरा को उल्टा कीजिए ना तो हमको दिख जाएगा। कैमरा हाँ। का व्यू उल्टा कर दीजिए तो हमको दिख जाएगा। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि हमको फिर आइडेंटिफाई कैसे करेगा आपने क्या गलती किया है, उसमें मैं मजा तो- आता है सब। हाँ सर, कैमरा को उल्टा कर दो ना सर। हाँ बस तो हमको दिख जाएगा। ए अमित नहीं लिफ्ट हो सर। हाँ हाँ Just a minute, ऐसे ही sir. दिख रहा है अभी। हाँ चलेगा। नहीं बदल। हाँ सर, मैं अभी पढ़ता हूँ सर, अभी जस्ट इधर मिसप्लेस हो गया वो। ओके ओके हाँ। ओके, पढ़ो पढ़ो। हाँ सर, द आइडियल crown root ratio of abutment tooth in FPD is the choices of answers are, sir, first one is 1:1, B is 1:2, C is 2:3, D is 1:3. So these are the similar distractors for the right answer. Right answer is 1:2, sir. So all others are the distractors with similar proportion type. And तो अभी marks जो is हमने 1. संजय मैडम को पूछा था वही हम आपको पूछेंगे। आपने मार्क और डायरेक्शन लिखा है क्या? हाँ सर, डायरेक्शन मतलब वही सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बोल के ऊपर लिखा है। हाँ सर, नहीं लिखा है मगर लिखा है करेक्ट। होता है सबसे। मैं करूंगा तो मेरे से भी गलती होगी, क्योंकि ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है ना। दिस इज रूटीन, उसमें कुछ गलती नहीं है। ओके, Yes. ये कौन शेयर कर रहा है? अरुण सर बोलिए क्या है? OM1। No, sir, I'm sharing, just sharing. अच्छा है, आप पोएम भी लिखते हैं, अच्छा है। No, There is sir. whole sir. branch मैंने which is शेयर gonna किया है, give- व्हाट्सएप पे आया है क्या? देख लेते हैं एक मिनट। रिलेशन एनालिसिस स्टेट डेंचर स्टोमाटाइटिस के ऊपर था। डॉक्टर रोहित से पहले मैंने सर शेयर किया है। हाँ, डॉक्टर रोहित से पहले मीना जी ने किया है। तो हाँ, अभी कौन? अरुण जी, हाँ बोलिए चलो। Yes. Sir, for each question or incomplete statement below, one or more of answers or completion given is correct. Select if 1, 2 are correct. B, if 1 and 3 are correct. If 2 and 4 are correct. And if all are correct. Question: die stone is a material of choice. Preparing dies can be used for master cast, for primary cast, for intra-fusion records. अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आपको ही बोलना पड़ेगा कि इज इट करेक्ट मेथोडोलॉजी और नॉट टू आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एनीवन मोर? मैं मीना जी का है वो मैं पढ़ता हूँ अभी। सर मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। ओके सर, बट आई कैनॉट शेयर इन दिस। मैंने सर वही इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। डेंचर स्टोमाटाइटिस इज द कॉज। डेंचर स्टोमाटाइटिस आपका कौन से टाइप का क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन मेरा कौन से टाइप का है? रिलेशन एनालिसिस टाइप का है सर। ओके ओके। Denture stomatitis is caused in immunocompromised patient as it is caused by opportunistic candida infection. So first option is both the statements are true and causally related. थोड़ा जोर Second से, आपका option आवाज is, चला गया। sir, both the statements are denture stomatitis is caused in immunocompromised patient as it is caused by the opportunistic candida infection. So first option is both the statements are true and causally related. Second is both the statements are true but not causally related. Third is the first statement is true but the second is false. Fourth is the first statement is false but the second is true. And the fifth one is both the statements are false. ठीक है, बढ़िया। सर लेकिन मैंने भी वही मिस्टेक किया, क्वेश्चन का Direction और इंस्ट्रक्शन mark। नहीं लिखा, मार्क हाँ नहीं वो दिया। डायरेक्ट।
हाँ सही है, सही है। So shall I ये read हमको from इसलिए my? ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो हर एक का मार्क हम हाँ अलग जी। रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, So shall I read, sir? It is typed in the chat आपका box. आप इसमें Chat डाला है box. ना? हाँ, चैट Chat बॉक्स में box डाला है में. मैं। हाँ, तो मैं उसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। Chat box का screen share, sir. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. अभी जो आपका नीचे है वो आपका कौन से टाइप का था? Sir, simulated. पेशेंट, ओके, पढ़िए अभी आप। Sir, a 60-year-old male patient visited Department of Prosthodontics with chief complaint of ill-fitting dentures. He was a previous denture wearer since 8 years. On examination, papillary hyperplasia was noticed in the anterior region. The choice of treatment is discontinue wearing the denture, prescription of nystatin gel, denture hygiene instructions, and all of the above. And as we have discussed, I think the marks has not been allotted, sir. ओके, और ऑप्शंस क्या क्या आपने लिखे हैं? Discontinue एक wearing the इसमें दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Prescription of और ये nystatin सही है gel. क्वेश्चन के साथ? इज इट जेलिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स? I want responses from everybody, sir. I think so. It is gelling, but अगर मैं इतना ही बोलता हूं yes, कि sir. चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेपिलरी हाइपरप्लासिया इज, तो सेम आंसर आएगा कि दूसरा आएगा? हाँ, same आएगा, sir. हाँ, सेम आंसर Same आएगा? आएगा. हाँ, sir. Yes. हाँ, तो So- ऊपर की हिस्ट्री का कुछ मतलब है? Okay. ठीक है, तो बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ेगा और उसने इतना पढ़ के आया है तो भी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। Yes. अरुण जी का अपना हो गया, अभी डाला है, किसने डाला? ये रोहित जी ने डाला है। चलो उसको भी हम ले लेते हैं। आपका कौन से टाइप का है रोहित जी? सर कौन से टाइप का? मल्टीपल एमसीक्यू सर। ओके, अभी आप सबको दिख रहा है? हाँ, sir. Shall I read, sir? यस प्लीज। Yeah. Vomiting during impression making procedure is prevented by sedating the patient, injecting local anesthetics, asking patient to come empty stomach, change the impression material. सिमिलरली डायरेक्शन और मार्क। ठीक है, Yes, sir. या अभी कौन बाकी रहा? Okay, okay. Sir, should I say, sir? यस प्लीज, सो आई विल स्टॉप शेयरिंग। अभी तक आया नहीं है। Sir, it's showing preparing to share. ओके ओके, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, ऑन द वे। Sir, यस, चलो इसको मैक्सिमाइज करते हैं हम। द फॉलोइंग एक्सरे इमेज, ये कहाँ पे है इसमें? sir, pictorial था sir मेरा. नहीं, इमेज ए लिखा है ना आपने ब्रैकेट में, इसलिए। Sir, this is the image, sir. हाँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने इमेज ए लिखा है तो दूसरा बी इमेज भी है क्या? नहीं sir, single image है. हाँ, ये क्योंकि कॉपी किया इसलिए ऐसा हो गया। No sir, not copy sir. I forgot to put a mark on the image. I was doing, time was not there, so I couldn't edit on the image, sir. ओके, कहाँ पे ए कहाँ पे है? Hello sir. हाँ, ए कहाँ पे आप डालोगे सिद्धार्थ जी?
Sir, on the implant, I was planning to put A and arrow, sir, on the image itself. Okay, okay, okay. Good. Again, direction and mark. Mark. Direction, sir, marker would have been the letter A and direction would have been the arrow, if I could have placed it on the image. और मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का 1 मार्क का है. I didn't think about that, sir. I was just busy in doing this part, sir. नो प्रॉब्लम. तो ये देखना है अपने को, जस्ट ये सबसे होता है, मैंने बोला ना मेरे से भी होगा, देखना है अपने को. और क्वेश्चन है उसके आंसर ठीक है, डिस्ट्रैक्टर आर ओके. Sir, actually, the question and answer थोड़ा relation में है. What type of bone is the implant most likely to be anchored into? So maxillary sinus is not a bone. Mandibular canal also cannot be called a bone. Mental foramen mental also foramen- not a bone. So alveolar bone is the answer, correct answer? No, sir. Exactly, sir. I just wanted to confuse the students that these are landmarks, sir. Instead of making it more complex, that I'll give an option of different types of bone. I wanted to think that whether they know about the landmarks or not, sir. ओके. तो सही करेक्ट आंसर क्या है? Alveolar bone, sir. Whatever you said is एल्वियोलर the बोन. नहीं तो yes. अगर एल्वियोलर बोन ही है तो वो तो मुझे भी पता चल गया, तो बच्चों को पता चल ही जाएगा. That is what बट I आपने thought. पूछा क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि तो व्हाट टाइप इसका ऑफ मतलब- बोन इज. तो उसका मतलब ये है सर कि distractors are not very attractive. हाँ, डिस्ट्रैक्टर शुड बी एफिशिएंट. Okay, sir. तो Okay, sir. आपको, आप जब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो व्हाट टाइप ऑफ बोन इज द इम्प्लांट मोस्ट लाइकली एंकर्ड इनटू, तो नीचे आपको 4 बोन ही डालने पड़ेंगे. Okay, sir. Articular bone, something like that. Trabecular bone or whatever. Trabecular bone. Okay, sir. Okay, sir. Mandibular. ठीक है. तो ये Okay. तो कोई भी अगर ऐसे ही मैं सोच के गप्पा लगाऊंगा तो भी मेरा हम्म। आंसर सही हो जाएगा, Okay, sir. है ना? ओके. Okay. हु इज पेंडिंग? Sir, I'll share, sir. या प्लीज. Sir, in the meanwhile, can I just tell my this thing, because I'm not sharing anything, but यस. a matching type है. So direction is match the following, and on the left side I'll put pictures of different type of teeth, and to be matched with the actual, I'll mention the different teeth and then it has to be matched. ओके. Anatomical. तो A and B, which of the following is true for a implant material? Impression material. Impression Impression material. material. तो ये दूसरा ये भी सिखाता है कि हम full Alginate form लिखेंगे. impression material is. ओके. Yes. एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज, सर कुछ और बोल रहे थे और स्क्रीन कुछ अलग दिख रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा था No, कि it इसमें is- हमें इमेज कहाँ पे आएगा. मैं बाद में बोलूंगा सर. ओके ओके ओके. ऑप्शंस तो आपको ऊपर डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना. सिलेक्ट ऑप्शन So ए. these are the options, sir. हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको वो क्लियर कट के सिलेक्ट वन. समझ में आया जी? जो इससे पहले था उसमें हमने लिखा था ना कि Yes, sir. फॉर द कमिंग क्या बोलते हैं वो, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट और क्वेरी सिलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन इफ वन और मोर आर सिलेक्टेड. ठीक है. सर इसमें एक और चीज है सर, जैसे आप कंफ्यूज हो गए थे कि ये IMP जो है आपने इम्प्लांट बोला है, तो ये इम्प्लांट भी हो सकता है, इम्प्रेशन भी हो सकता है. हाँ, तो ऑलवेज यूज फुल फॉर्म. फुल फॉर्म. Yes, sir. Yes, sir. No jargons.
No jargons. So we are testing subject, but not. Sir, the direction is not correct, sir. Direction अभी है ही नहीं इसमें. Hmm. Okay. There is no direction. In the STEM, we cannot use any short forms. Yes, next. So how do I reconstruct this question? Okay, so for this reconstruction पहला direction लिखना पड़ेगा आपको पूरा कि for Okay. following question or incomplete statement, select an appropriate option according to correct one, two or more option. Okay, sir. ठीक है, ऊपर आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद ये ऑप्शंस आएंगे. Okay, sir. Fine, sir. Okay. Yes. Now who is presenting? Sir, I'm not presenting anything. Okay. It's a matching type of question. Okay. So the direction will be match the following. Hmm. And I'll be giving 3 marks. And on the left side, I will list out 5 different types of teeth, both a mixture of both maxillary and mandibular teeth. And I will put images of 3 teeth, and the student has to match. Sorry, it could be reverse. Options will be more than 5. Okay. More than five types of teeth. I will put the diagrams, and the student has to match each tooth to the proper diagram. Okay. And the answers will be according to the actual matching. And since so in match the following, sir, if you are having three items, do we need to give 1 mark, or we can increase the marks? We can increase the marks, sir. No, If because 3 है, we can give up to 3 marks, or if you are giving 5, you can give up to 5 marks. नहीं, अगर मान लो 3 ऑप्शंस उनको टिक करना है, उसमें से 2 सही हो गया, 1 गलत हो गया, तो कैसे होगा मार्क्स? 2 mark. तो as per the correct answer, he will get the. हाँ, उसका मतलब 1 मार्क तो नहीं दे सकते ना सर? नहीं. So per image or per matching, you can give 1 mark or half mark. अच्छा, half mark. Sir, in the match the following, what is the stem, sir, and what is the direction? Okay. So direction will be match appropriate. For example, neurotransmitter with the gland which is shown below. और इसको break कर सकते हैं match appropriate options. Stem आएगा if on A side is a gland and B side are the neurotransmitter, match the appropriate. So थोड़ा the stem will be, what is थोड़ा the बॉर्डर gland? लाइन है, थोड़ा बॉर्डर लाइन है. आपकी बात सही है कि थोड़ा बॉर्डर लाइन है ये, कि हम दोनों में इतना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि इसमें हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे. तो डायरेक्शन कैन बी मैच एप्रोप्रिएट इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 mark. सो दिस कैन बी द डायरेक्शन. एंड नीचे हम लिख सकते हैं कि इन फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन राइट साइड देयर इज अ ग्लैंड, ऑन लेफ्ट साइड देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, मैच एप्रोप्रिएटली. और अगर मैच हमने ऊपर लिख लिया है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है. राइट साइड देयर इज अ ग्लैंड एंड लेफ्ट साइड देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इतना ही लिखना है. So left side जो 3 items है sir, they're all a combined item, sir. Like the questions, they forms the question. If left side we are giving Yes, 3. yes, we can consider them as an incomplete statement. For example, adrenal gland. ठीक है, ऊपर स्टेम आ गया, मैच एप्रोप्रिएट न्यूरोट्रांसमीटर विद द ग्लैंड. अभी एड्रिनल, पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स फॉर एग्जांपल, तो उसका सामने जो होगा वो उसके ऑप्शंस होंगे.
Okay, sir. ठीक है? And marks also will give according to number of items on the left side. यस, अभी इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है। अगर आपको इसी चीज को ट्रू और फॉल्स को या फिर इसको आपको और कॉम्प्लिकेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? मुझे Left side में जो तीन बच्चा items और मुझे right जो side में दो. नहीं वो तो हो ही सकता है। मुझे ऐसा देखना है कि जो बच्चा रियली सच आंसर सही आंसर दे रहा है उसको मुझे अच्छे मार्क देने हैं, और जो गप लगा रहा है उसको मुझे कम मार्क देने हैं। और क्या कर सकते हो? लेक्चर में करो बच्चे। सर जिसने सारे आप करेक्ट कैसे दिए कर सकते हो? एडिशनल मार्क दे सकते हैं। हैं? जिसने सारे प्रॉपरली मैच कर दिया तो उसको एक बोनस मार्क दे सकते हैं। चलो एक ही हो गया। तो गप, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने गप लगाया उसके भी चारों के चारों सही है। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं इसको। हर क्वेश्चन के बाजू में लिखा होगा आर यू श्योर, यस और नो। अभी इसको हमको मिक्स करना है। करेक्ट आंसर है और वो श्योर है तो 2 मार्क मिलेंगे, गलत आंसर है और श्योर है तो माइनस मार्क मिलेगा। समझ में आया आपको? हमको ये था ना सर, नेगेटिव मार्किंग था हमको। हाँ, और फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि वो गलत आंसर है और वो श्योर है तो हाफ मार्क, सही आंसर है और वो अनश्योर है तो 1 मार्क, सही आंसर है और श्योर है तो 2 मार्क। इससे क्या सर, कोई डफर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर? मिस मोरलेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, है ना? कि वो बोलेगा कि हाँ मैं, देखो मैं ब्लब की कर सकता हूँ कि हाँ मैं श्योर भी बोल दूंगा, लेकिन वो 2 बार सोचेगा क्योंकि गलत आंसर है और श्योर है तो उसको माइनस में जाने वाला है या नेगेटिव बहुत कम मार्क मिलने वाला है, तो उसको 2 बार सोचना पड़ेगा ऐसे ही लिखने से। ठीक है? ओके, चलो कितना बजा? अभी अपने पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। आई एम शेयरिंग। एनी क्वेश्चंस? चिन्मय सर, हाँ ये और एक आइटम एनालिसिस भी बताया था सर हमारे कॉलेज में। हाँ, आइटम एनालिसिस हम लेंगे पूरा। आइटम एनालिसिस वी आर गोइंग टू टेक होल ओके एज ए सेशन। यस। समझी लेक्चर में? चुप करो बच्चे। हाँ हरी। थोड़ा नेगेटिव अवॉइड करने के लिए बोलते हैं सर, नेगेटिव टाइप जैसे नॉट, एक्सेप्ट। हाँ यस यस। देखो अभी ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम सब ने रूल्स रेगुलेशन तो देख लिए, फिर भी जो सर बोल रहे थे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अपने से हो सकता है और भी हो सकता है, तो वो क्या क्या ध्यान रखना है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है? चलो इसमें क्या गलती है, सबको गलती निकालनी है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में अब्रिविएशन। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही एब्रिविएशन का फुल फॉर्म पूछा है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये एक्चुअली आंसर। फुल फॉर्म ऑफ कैसा पता चलेगा? सर ये कुछ भी हो सकता है वैक्सीन, सर। एमएमआर वैक्सीन। Anything is possible, sir. क्वेश्चन में मिसिंग है सर, वैक्सीन बोल के मिसिंग है। Incomplete. नहीं, वैक्सीन पूछना ही नहीं है तो It's regarding which particular subject or Incomplete it is. कंफ्यूज हो सकता है, और अगर कोई भी टिक किया तो हमको सही आंसर देना पड़ेगा उसको।
All are correct. इसमें से उसने कुछ भी टिक किया तो यू हैव टू गिव द मार्क, ठीक है ना? Yes, sir. So all are correct answer. Yes. So the intended answer should be correct and clearly the best. किसी की ब्रांच में एग्जाम हो, फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे ये रेडियोलॉजी की एग्जाम है, लेकिन अगर उसने मम्स, मीजल्स, मम्स और रूबेला पे टिक किया तो मना तो नहीं कर सकते ना। अगर रेडियोलॉजी की भी एग्जाम है फिर भी आप मना नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इंटेंडेड आंसर शुड बी करेक्ट एंड क्लियरली बेस्ड। चलो इसमें Abbreviation question with the abbreviation answer. yeah, so there should not be any abbreviation in question as well as in answer. Next. दो नेगेटिव है सर इसमें। 2 negatives. वैसे तो नॉट फॉल्स, एक्सेप्ट फॉर। तो एक तो 2 नेगेटिव और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको हम Are correct. बोल्ड कर सकते हैं। Are true except. हाँ ठीक है, तो अवॉइड डबल नेगेटिव एज वेल एज मेक इट बोल्ड एंड कैपिटल। चलो ओके, इसमें So that adda could be there in the question itself. Because it's the risk common. of fault and failure is greatest at the That can be This can be taken in the removed. question. and added to the stem. जैसे रेंज है सर, वो थोड़ा ओवरलैपिंग रेंज है, सो दैट शुड नॉट बी देयर। 70 to Yes, sir. 20 can be a part of 15 to 20. करेक्ट। ठीक है, इसका और एक तो वही अब्रिविएशन है सर, वापस से लेस देन 30। ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है तो चल जाएगा। 2000 ED लिखा है। लेस देन 70 मतलब सब उसी में आता है सर, सब। सारे all the हाँ ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ यू कैन राइट इट बेटर, यही मुझे पूछना है। Ascending or descending order. और range दे सकते हैं ना सर। रेंज अबाउट 10, 20 to 30 और 11 to 30, 31 to 60, 61 to 70 और अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन बोल रहा है? इसमें सिंगल डोसेज या फिर इन ए डे ऐसे कुछ ये नहीं है सर। और सिर्फ ऑप्शन को देखो, क्या गलती है? I can predict the answer or you all can predict the answer. करेक्ट। Sir, 3 options are in milligram and one is in gram. Yeah. रेंज टू मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, रेंज थोड़ा रेंज भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, देखो यहाँ पे रेंज नहीं है। क्लोरोक्विन 150 ग्राम, 250 ग्राम, 600, बट दिस इज इन ग्राम। ओके, सो वन कैन डायरेक्टली आंसर के अगर 3 मिलीग्राम में लिखे हैं और ये आंसर नहीं होता तो क्यों डालते?
ठीक है, अगर ये आंसर नहीं है तो ये क्यों डालते? तो दिस हैव अ सिमिलर यूनिट, यूज सेम यूनिट फॉर ऑल ऑप्शंस. सेकंड थिंग, एमसीक्यू आर नॉट फॉरएवर, अपडेटेड रेगुलरली व्हेन नेसेसरी. अगर ट्रीटमेंट चेंज हो गया तो 10 साल पुराना एमसीक्यू निकाल के रख दिया, अभी ऑप्शंस बदल गया है. ठीक है, चलो इसका It's very obvious कि politicians and entertainers. so distractor are not effective. Yes. Apsara is not effective, sir. इसका so these all are the indirect clue to the students. Students are very smart. So one option is longer than the other options. It is not uniform, sir. Yes. ज्यादा It's an specific. indicative. ओके, तो ये लाइन सबके साथ ऐसे ही, Multiple answers, sir. हाँ वो भी है. और दूसरा इसको, ये 20 आवर प्रोटीन लॉस है, इतना बड़ा लाइन क्यों लिखेगा भाई अगर ये सही आंसर नहीं होगा तो? वाई टू एड सो मच? सो ये इनडायरेक्टली बोलता है कि यही करेक्ट आंसर है. सो लेंथ ऑफ अल्टरनेटिव शुड नॉट बी गिव द क्लू. None of the above and all of the above. None of the above. अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? Either delete none of the above, sir, और or तो आंसर A and B right, आंसर B and C correct, A B C D is A B C correct ऐसे. और ये इसको So ऊपर D नीचे कर and- सकते हैं. ऑल ऑफ द अबव को ऊपर डाल दिया, नन ऑफ द अबव को नीचे डाल दिया. वैसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना भी है, मुझे बहुत खुजली है कि मुझे ऐसा ही करना है, तो ऑल ऑफ द अबव ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ये तीन ही आंसर है, और नन ऑफ द अबव उसके नीचे चला जाएगा. One of the नहीं above करना is चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मुझे, हाँ All सर, of the above, none of the above नहीं आ सकता ना सर. नहीं, नन ऑफ द अबव में डाल दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा ना सर. हाँ हाँ. अगर ऑल ऑफ द अबव में डी में डाल देता हूं, ऑल ऑफ द अबव में डी में डालता हूं, तो एबीसी आ जाएगा ना. अगर मुझे कॉम्प्लिकेट करना ही है तो की बात है. सो आइडियली वी शुड नॉट यूज नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव इन सेम स्टेप, सेम आइटम. same question. ठीक है, वो अपने को सीख है, लेकिन फिर भी करना ही है तो ऐसा सब है. ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? गैस वर्क होता है, चांस टू करेक्ट कॉपी होती है, टाइम कंज्यूमिंग. अगर 100 एमसीक्यू बनाने हैं तो टाइम कंज्यूमिंग. एंड इसके लिए एमसीक्यू इतने यूजफुल नहीं है. सिंथेसिस इवैल्यूएशन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मोटर स्किल के लिए नहीं है. ठीक है, तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका? सो दिस आर द सॉल्यूशंस. डू नेगेटिव मार्किंग इफ यूनिवर्सिटी अलाउस. Chance correct can be reduced by increasing the number of alternative. Distributing correct option randomly. कई बार बच्चे को पता होता है कि अगर चिन्मय सर ने निकाला है तो सब सी करेक्ट होंगे. Okay? Informing about the competitiveness of the exam and reconsideration and improvement after the item analysis. तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं. और कॉपिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डिफरेंट सेट एबीसीडी सेट है जैसे हम देते हैं, ग्रुप अलग से बना सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर फॉर द सेम क्वेश्चन एंड एमसीक्यू लैब इन द कंप्यूटर. बट देन आल्सो नाउ स्टूडेंट्स आर बिकमिंग हाइपरटेक, so we have to take care of it. Okay, so I think let's keep up to this point. If any questions are there, we can take.
Sir, apart from this, if I have to send my project to you for correction, I have to, I'll post it in the WhatsApp group itself. Will that be okay? Can Or you you, please send you your can email personally ID? WhatsApp me. Send me in personal WhatsApp. I think already 2 or 3 teachers have already sent me. So I will just look into it and give a reply. Yes, I will get back to you. So from the group, in that group admin, can I, that is your WhatsApp number, na? Like I'll be taking from there. Yes. 9328 938 008. Okay, sir. सर और आपने एक प्रोटोकॉल का प्रोफॉर्मा आपने बताया था सर. Synopsis pro forma, sir. किसका? सर उसका एक ब्लैंक फॉर्मेट देने के लिए आपने बोला. हाँ. चलो मैं भेज देता हूँ. आज मैं भेज देता हूँ. I will send it today. Okay, sir. Thank you, sir. चलो okay then. Bye bye. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you all. Good night, sir. Thank you. Thank you, everybody. Bye.